हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में अपन ने ट्रांसफॉर्म की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। आज अपन बढ़ेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, और वो भी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है उसका कंस्ट्रक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर में जो मेनली जो पार्ट होते हैं वो आपके चार टाइप के पार्ट होते हैं। जैसा कि आपके सामने आपका एक ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है, तो इसमें एक होती है आपकी लेमिनेटेड कोर होती है। लेमिनेटेड कोर का जो मेन एम होता है वो आपका फ्लक्स है, वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग को बीच में कनेक्ट करने का होता है। सेकेंड जो पार्ट होता है वो आपका वाइंडिंग का होता है। थर्ड है इंसुलेटिंग एजेंट। जो भी आपकी इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है उनके बीच में कोई कनेक्टिंग पाथ नहीं रहता है, इनके बीच में आपका जो भी कनेक्शन रहेगा वो इंसुलेटेड रहेगा। इसके लिए अपन इंसुलेंट एजेंट काम में लेते हैं। एंड फोर्थ आपका बॉक्स या टैंक। फर्स्ट है आपका कोर। तो कोर आपके सामने बता रखा है कोर किस किस डिजाइनिंग में हो सकती है। तो कोर का जो मेन वर्क होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है वाइंडिंग के लिए। जो अपन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लेते हैं उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ ये आपका जो आपकी फ्लक्स रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके लिए आपका लो रिलक्टेंस पाथ भी प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि जो भी आपका प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपका फ्लक्स कनेक्टेड रहेगा या लिंक रहेगा उसके लिए एक पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें वो पाथ आपका लो रिलक्टेंस होना चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड करवाता है? आपका कोर प्रोवाइड करवाता है। जो आपकी वाइंडिंग होती है वो कोर पे वाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं, जैसा कि अपन ने पिक्चर में बना रखा है पिछले में। और ये जनरली सॉफ्ट आयरन कोर से बनाते हैं जो इसके लेमिनेटेड। और जो भी आपकी ये कोर होती है वो लेमिनेटेड होनी चाहिए, मतलब जो इसका साइज है जैसे इसके हिस्से में स्ट्रिप बनी होती है, या तो ई की शेप में या एल की शेप में। तो एल की शेप में बना रखा तो इसको अपन इस हिसाब से फॉर्म बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ये लपेट देंगे। यदि ई साइज है तो आपका इस टाइप में अपन बनाएंगे। तो एल साइज है उसको अपन जनरली कोर टाइप में काम में लेते हैं। जो ई साइज है उसको अपन सेल टाइप में काम में लेते हैं। ये आपके अलग अलग ट्रांसफॉर्म में किसकी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग लेते हैं। देन एक स्टिक के ऊपर दूसरी स्टेप दबा देते हैं। इस तरीके से आपका एक लेमिनेटेड स्टील कोर बन जाता है। तो जो फैक्टर होते हैं वो किस टाइप का लेते हैं? तो वो फैक्टर जो होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है और आपका करंट होता है, पावर। ये डिसाइड करते हैं कि आपकी कोर किस टाइप का लेते हैं। तो जो लो वोल्टेज होते हैं जहाँ पे अपन एल साइज का ले लेते हैं, जो हाई वोल्टेज होते हैं तब वहाँ अपन ई साइज का कोर लेते हैं। जो भी आपका कोर का डायमीटर वो डिसाइड करता है कि डायमीटर के अनुसार आपका कॉपर लॉस होता है, और जो आपका आयरन लॉस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको इसका साइज का भी अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइप साइज के अपन को कोर लेनी है। देन वाइंडिंग आपकी कॉपर वायर्स की अपन वाइंडिंग लेते हैं, और उसको अपन ट्रांसफॉर्म के जो कोर होता है उसके ऊपर लपेट देते हैं। और जो आपकी कॉपर वायर्स क्यों लेते हैं? क्योंकि ये आपकी हाई कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, आपकी कॉपर का कंडक्टिविटी वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो लॉस होता है वो आपका कम होता है। कंडक्टिविटी इंक्रीज रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो डिक्रीजेज। जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपका रेजिस्टेंस हो वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। हाई डक्टिलिटी ऑफ कॉपर, जो आपकी इसकी स्टेबिलिटी होती है, यानी इसका साइज अपन कम रखेंगे तब भी ये आपकी
इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट दे कैन बी मेड इनटू वेरी थिन वायर्स। और यहाँ पे वो जो वाइंडिंग अपन काम में लेते हैं वो दो टाइप की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जिससे अपन करंट फीड करते हैं या पावर सप्लाई लगाते हैं उसको अपन प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे अपन पावर आउटपुट में लेते हैं। तो इस दोनों वाइंडिंग में जो आपकी टर्न्स होते हैं, एक तरीके से कोयल होती है, कोयल्स में अपन कुंडलों की संख्या होती है वो आपकी अलग अलग हो सकती है। इसी के अनुसार आपके ट्रांसफॉर्मर भी आपका अलग अलग होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग इंसुलेटिंग कोटिंग एजेंट। या एक दूसरे से क्या होती हैं आपकी इंसुलेटेड होती हैं, उसके लिए अपन इंसुलेटिंग कोटिंग भी अपन काम में ले सकते हैं। थर्ड है इंसुलेशन एजेंट। इंसुलेशन इज नेसेसरी ऑफ ट्रांसफर टू सेपरेट वाइंडिंग। जो आपकी वाइंडिंग होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वो एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। इससे आपका जो आपकी सर्किट होगा वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। फैसिलिटी द म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके साथ में ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आपका प्रिंसिपल होता है वो प्रोवाइड करवाएंगे। इंसुलेंस एजेंट होता है वो उसका जो इफेक्टिव होना चाहिए या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी हाई ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होने चाहिए। इसी के अनुसार आपका ट्रांसफॉर्मर का जो ये एक्टिविटी होती है या उसकी वर्किंग होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनी रहती है। तो जो अपन काम में लेते हैं इंसुलेशन एजेंट में आपके ये चार टाइप अपन काम में ले सकते हैं। एक आपका है इंसुलेटिंग ऑयल जो अपने ट्रांसफॉर्मर में काम में लेते हैं। एक होता है इंसुलेटिंग टेप जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को दूर करने के लिए अपन टेप काम में ले सकते हैं। और इंसुलेटिंग पेपर काम में ले सकते हैं। वुड बेस लकड़ी का भी अपन लेमिनेशन काम में ले सकते हैं। इस तरीके से अपन कोई भी आपका इंसुलेशन एजेंट प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग अलग रखने के लिए अपन कोई भी एजेंट काम में ले सकते हैं। फोर्थ है आपका बॉक्स या टैंक। तो जो भी आपका कोर है वाइंडिंग है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन एक टैंक काम में लेते हैं। इसके साथ ही टैंक के साथ में भी और भी फीचर होते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए वाइंडिंग काम में प्रोटेक्ट करने के लिए किसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर और वाइंडिंग को फ्रॉम मॉइस्चराइजेशन के लिए। इसको भी मॉइस्चराइजेशन कैसे करता है वो अपन आगे बढ़ेंगे। और इस टैंक में क्या करते हैं अपन ऑयल भी भरते हैं। अब बेसिकली टैंक का कंस्ट्रक्शन अभी तक जो पढ़ा है वो आपका बेसिक जो आपका एक जो बेसिक ट्रांसफॉर्मर होता है उसके पार्ट्स हैं। अब अपन उसका टोटल पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके अलावा भी क्या क्या होते हैं और वो सारे किस में आते हैं, टैंक में आते हैं। तो देखिए आपके टैंक उसके अलावा क्या क्या आता है। तो ये आपका एक डायग्राम बना रखा है एक ट्रांसफॉर्मर का, फुल्ली ट्रांसफॉर्मर है। तो इसमें जो अपने पढ़े हैं वो इसके अंदर उपस्थित है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी बीच में कोर है और ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ऑयल भर देते हैं, यहाँ पे ऑयल भर देंगे। तो ये अपन ने जो बेसिक पार्ट हो गया है। अब जो आपका टैंक है उसके साथ साथ और क्या फीचर होते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक कंजर्वेटर होता है। कंजर्वेटर आपका यहाँ पे लगा होता है, ये रहा, ये आपका कंजर्वेटर हो गया है, ठीक है। दूसरा है बुशिंग। बुशिंग होता है यहाँ पे लगे होते हैं जो अपन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को आउटर साइड में लेने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल
पाथ के लिए इलेक्ट्रिकल जो पावर सप्लाई है इसको वाइंडिंग्स तक सप्लाई देने के लिए अपन काम में लेते हैं। देन एक ब्रीथर काम आता है। जो आपका ब्रीथर होता है वो आपका उसी तरीके से काम करता है जैसे आपका हार्ट होता है, तो ये आपका ब्रीथर है। एंड फोर्थ है एक्सपोजिशन वेंट। ये आपकी जो वेंट लगी होती है एक्सपोजिशन वेंट, ये आपकी एक्सपोजिशन वेंट होती है। तो इसमें टैंक में ये 4 पार्ट और ऐड होते हैं, उनको अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका कंजर्वेटर। इनकी वजह से आपकी जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मर होता है इसका जो एफिशिएंसी होती है वर्क करने की वो बढ़ जाती है, एज वेल उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट आपका कंजर्वेटर। कंजर्वेटर मैंने बताया था, आपका कंजर्वेटर होता है वो आपके जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके टॉप में रखा जाता है, ऑन द रूफ ऑफ द मेन टैंक। A large cover is provided which can be opened from time to time for the proper maintenance and cleaning of the transformer। ठीक है, ये एक तरीके से क्या होता है, एक रिजर्वर रहता है और किसके लिए, इंसुलेटिंग ऑयल के लिए। जब भी आपका ट्रांसफॉर्मर फुल्ली लोड हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो आपका ऑयल होता है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका जो आपका ऑयल है वो यहाँ से होता हुआ इसमें देखिए, जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका ये यहाँ से ऑयल होता हुआ कंजर्वेटर में चला जाएगा यहाँ पे। फिर जैसे ही ये आपका रिले है वो एक साइड आपका सप्लाई देगी तो इधर से आपका ऑयल चला जाएगा, फिर आपका ऑयल है वो इधर से वापस आएगा। तो वापस आते टाइम पे क्या होगा, यहाँ से ब्रीथर से आपका कुछ एयर है वो आपकी इसके कांटेक्ट में आएगी, तो इससे क्या होगा, आपका ऑयल ठंडा हो जाएगा और ये वापस आपके इसमें ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इधर से वापस ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो भी ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा था उससे उसका वॉल्यूम बढ़ा था वो वापस ठंडा होकर के वापस गिरेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ऑयल का टेम्परेचर है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपका ये कंजर्वेटर लिया गया है। तो इसके साथ ही जो आपका कंजर्वेटर है इसके साथ एक लेवल चेक करने के लिए भी काम लेते हैं, जो आपका ऑयल को इनकी जो डिक्रीज साइमल्टेनियसली आपको बताता रहेगा। तो एक तरीके से कंजर्वेटर क्या होता है, प्रोवाइड एडुकेट स्पेस फॉर दिस एक्सपेंडेबल ऑयल इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर। जब आपका ऑयल फुल भर दिया जाता है, फुल्ली लोड कर दिया जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके लिए एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपका कंजर्वेटर प्रोवाइड करवाता है। देन है आपका ब्रीथर। ब्रीथर से जैसे पता चल रहा है एक सांस लेने का काम होता है, तो जिस तरीके से आपका अपने बॉडी में ब्रीथर का काम होता है, जो आपका हार्ट होता है वो आपका चलता रहता है और अपने सांस से आपके अंदर ऑक्सीजन जाती है, वैसे आपका जो ब्रीथर होता है वो ट्रांसफॉर्मर का हार्ट होता है। तो ये कब काम करता है, जो टेम्परेचर होता है ऑफ द ट्रांसफॉर्मर राइजेज, ट्रांसफॉर्मर का जैसे ही टेम्परेचर होगा, इंसुलेटिंग ऑयल है वो हीटअप होने लग जाएगा, इसलिए ऑयल होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा, और ऑयल हीटअप होगा तो एक्सपेंड होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ एयर इन, आपका जो ट्रांसफॉर्मर ब्रीथर होता है वो एयर को अंदर लेगा, और एयर अंदर जाएगी तो आपका जैसे ही ऑयल के कांटेक्ट में आएगी तो ऑयल होगा वो आपका
ठंडा हो जाएगा। इसलिए oil go down and the air is absorbed in it. This process taking air in and out called breathing of the transformer. ठीक है, तो जैसे आपका लेवल of oil in chamber increases and decreases when the breather takes air in and out of cooling of the oil. This air carries moisture. जब एयर ब्रीथर अंदर लेगा तो एयर के साथ आपका कुछ मॉइस्चर पार्ट भी चला जाएगा। ये मॉइस्चर पार्ट होता है वो आपकी ऑयल की जो क्वालिटी है इसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर देते हैं अपन, ब्रीथर के नीचे एक सिलिका जेल भर देते हैं। एक एलिमिनेटेड जो मॉइस्चर है इसको एलिमिनेट कंटेन लगा देते हैं और वो होता है आपका सिलिका जेल। तो जो मेन फंक्शन होता है सिलिका जेल का वो होता है आपका टू सेपरेट मॉइस्चर फ्रॉम द ऑयल। जो भी आपका ऑयल होता है उसमें से मॉइस्चर सेपरेट करेगा और जो आपकी इंसुलेटिंग जो ऑयल की जो क्वालिटी होती है इंसुलेटिंग की उसको मेंटेन करके रखेगा। तो आपकी जो सिलिका जेल होती है उसका जो कलर होता है वो डिसाइड करता है कि वो आपका कलर है डिसाइड करता है कि आपका जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ली गई है नहीं कर ली गई। यदि आपका सिंपल सिलिका जेल है तो आपका ब्लू कलर का होता है और जैसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को तो इसका कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, The silica gel dries down the air to a dew point below -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस तक ये एब्जॉर्ब कर सकता है मॉइस्चर को। देन है आपका थर्ड एक्सपोलोशन वेंट। एक्सपोलोशन वेंट ये भी आपका टेम्परेचर के लिए होता है। जैसे आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये जो आपके ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनके दोनों साइड पाइप लगे होते हैं। तो जैसे आपका ऑयल हीटअप होगा तो आपका ऑयल आपका हीटअप होगा तो ये इधर से जाएगा, यहाँ से जाएगा और इस वेंस में घुस जाएगा। जो पाइप बनी हुई है इनमें घुसेगा, पाइप में घुसेगा तो आपके बाहरी जो वातावरण से ये आपका ठंडा हो जाएगा और वापस ये इसमें गिर जाएगा जिससे आपका ऑयल का टेम्परेचर है वो आपका मेंटेन रहेगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है सर्कुलर में। तो ये दोनों साइड आपकी पाइप लगी होती हैं इनका काम यही होता है कि आपका जो आपका ऑयल होता है इंसुलेटिंग ऑयल उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। ये जो भी आपकी वेंट होती हैं ये आपकी थिन एल्यूमिनियम पाइप्स प्लेस एट बोथ एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टू प्रिवेंट ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम द डैमेज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसफॉर्मर ड्रास्टिकली एंड एक्सेसिव प्रेशर इज क्रिएटेड इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर। द एक्सपोलोशन वेंट हेल्प इन रिलीजिंग द प्रेशर्स। लास्ट है आपका बूसिंग। फोर्थ आपका बूसिंग होता है। तो बूसिंग का जो काम होता है वो इन आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं उनके लिए इंसुलेटिंग डिवाइस प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि अपन जो भी अपन बाहर से अपन सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग के और सेकेंडरी वाइंडिंग से अपन आउटपुट लेंगे तो वहाँ पे ये आपके जो टैंक होता है उससे ये कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए अपन बूस्टिंग काम में लेते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी के सेफ्टली थ्रू इट इसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैंड टू द इंसुलेशन ऑफ द कंडक्टर टू विदस्टैंड इफ ए लार्जली अमाउंट ऑफ एनर्जी पास थ्रू इट। सॉलिड पोर्सलिन टाइप्स बुशिंग इज यूज इन स्मॉलर। जो इंसुलेटिंग टाइप होता है तो उसमें सॉलिड पोर्सलिन टाइप बुशिंग इज यूज इन स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर और ऑयल फील्ड कंडेंसर टाइप
बुशिंग इज यूज्ड इन लार्ज ट्रांसफार्मर। द कॉमन जो भी आपका फेलर होता है बुशिंग का वो होता है मॉइस्चराइजेशन। द कॉमन कोज जो आपका रीजन होता है वो आपका होता है मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि जो भी आपके कंडक्टर होते हैं वहाँ पे मॉइस्चराइजेशन होता है तो वहाँ पे वो ब्लैक कलर जम जाएगा। द पावर फैक्टर ऑफ द बुशिंग विल ऑलवेज बी इन स्टेबल कंडीशन, बट if the variation is seen in the power factor that means there is a deterioration in the insulations। तो पावर फैक्टर का जो आपका पावर फैक्टर मीटर होता है वो चेक करता रहता है, तो वो आपका स्टेबल होना चाहिए। यदि वेरिएशन है तो ये समझ लेना आपकी जो इंसुलेशन हो रहा है बुशिंग में वो आपका स्टेबल नहीं है, उसको आपको बदलने की आवश्यकता है। तो ये अपन ने आज पढ़े हैं डिफरेंट टाइप के जो भी आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़े हैं। तो मेनली आपके 4 पार्ट ही होते हैं, एक आपका कोर होता है, एक आपका वाइंडिंग होता है, एक आपका इंसुलेटिंग ऑयल्स होता है और एक आपका टैंक होता है। और टैंक में ये आपके साथ आते हैं 4 पार्ट। एक पार्ट आपका एक आपका कंजर्वेटर होता है, एक आपका ब्रीथर होता है, एक आपका एक्सप्लोजन वेंट होता है और एक आपका फोर्थ होता है बुशिंग्स। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके अपन टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।